बेटा देखो, अब हम केमिस्ट्री में जिन चैप्टर्स पर आ गए हैं, दैट इज क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री, इन चैप्टर्स में अगर हम पहले वाला रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे वाला समझने में हमें बहुत परेशानी होगी। तो इसीलिए पहले वाला समझ के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाय शरद, गुड इवनिंग। बेटा मैंने अपना कैमरा में इसलिए ऑफ रखती हूँ क्योंकि आप लोगों का जो डेटा प्लान है ना वो थोड़ा सा कम यूज हो, इसलिए स्टार्टिंग के अंदर मैं अपना कैमरा ऑन रखती हूँ, बट कभी भी ऐसा लगे तो मैं अपना कैमरा ऑन ऑफ करती रहूंगी, ठीक है, ड्यू टू डेटा प्लान। ओके, गुड इवनिंग शरद। शरद निकम। यस मैम। बेटा आपका नाम, व्हाट्स योर नेम? योर नेम इज शरद? नो मैम, प्रांजलि। प्रांजलि। या। ओके प्रांजलि, तो बेटा दिस इज योर फर्स्ट क्लास जो आप अटेंड कर रहे हो? यस मैम। अच्छा ठीक है प्रांजलि, मेक श्योर कि आपने पुराने सारे लेक्चर्स इस चैप्टर के सॉल्यूशंस के देखो, ठीक है। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स है, वहां से देखो ताकि आपको आगे का चैप्टर समझ में आए, और अब से रेगुलर क्लासेस लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, कल स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्क्रीन। देखो मैं डायरेक्ट स्क्रीन ही शेयर करती हूँ, इजी होगा। ये देखो बेटा, ये आप लोगों की बुक है, ये चैप्टर हम लोग कर रहे थे सॉल्यूशंस का, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? देखो, देख के याद आएगा। हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी बातें करी थी। व्हाट आर सॉल्यूशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम वेपर प्रेशर पर आए थे। तो बिना जरा सी भी देर करे हम लोग आज की क्लास एक क्विक रिवीजन से स्टार्ट करते हैं बेटा, और उस रिवीजन के बाद हम लोग फर्दर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके बेटा, तो चलो क्विकली, ये वाला जो पेज रहेगा ये हमारा रिवीजन पेज रहेगा। तो अब इस रिवीजन पेज पर कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, if there is liquid solute plus gaseous solvent, ध्यान से देखेंगे, लिक्विड सॉल्यूट प्लस गैसियस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? इन द ब्लैंक्स। लिक्विड। ओके, साक्षी सिंह लिक्विड, बाकी बच्चे बोलो। समा, उज्ज्वला, गैसियस। प्रद्युमन। गैसियस। ओके, समय सिंह गैसियस। प्रद्युमन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, और उज्ज्वला आपके अकॉर्डिंग? लिक्विड स्टेट। बेटा एक बात बताओ, जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो किस पे डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है बच्चे। इस पे डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे। तो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिस स्टेट में होगा, सॉल्यूशन हमेशा उसी स्टेट में होता है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन किस स्टेट में होगा? गैसियस। गैसियस। अभी समझ में आया साक्षी? यस मैम। हाँ बेटा, गड़बड़ नहीं करनी है। चलो दूसरा, लिक्विड सॉल्वेंट प्लस सॉलिड सॉल्यूट। अभी बताओ कैसा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन। अभी किसने बोला लिक्विड? हाँ वेरी गुड बेटा, सॉल्वेंट कैसा? लिक्विड। तो सॉल्यूशन भी कैसा हुआ? लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन। हुआ, ठीक है। चलो बताओ, sugar is more soluble at high temperature or low temperature? हाई in water. हाई बोलो टेम्परेचर मैम। सभी बोलो, हाई बाकी भी टेम्परेचर। बोलो सबको। हाई टेम्परेचर। ओके गुड। Oxygen is more soluble at high temperature or low temperature in water? अभी बताएंगे। लो टेम्परेचर। लो लो टेम्परेचर। टेम्परेचर मैम।
हाँ वेरी गुड। जो गैसेस होती है बेटा वो लो टेम्परेचर पर ज्यादा सॉल्युबल होते हैं और जो सॉलिड्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर on increasing the pressure, the solubility of a gas in a liquid increases or decreases। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये बताना है। Increase. Increase करेगी मैम। ठीक है बेटा, 2-3 ही बच्चे बोल रहे हैं, सब Increase, बोलो। ma'am. प्रथमेश, ऋतिका, वेरी गुड। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी। और ये कौन सा लॉ है जो हमें ये बात बताता है कि प्रेशर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है? विच लॉ इज दिस? Henry's लॉ का law. नाम? एक्सीलेंट, वेरी 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 गुड। दिस इज हेनरीज Henry's लॉ। law. वेरी गुड। हेनरीज लॉ स्टेट्स that the solubility that the solubility of a gas in a liquid is directly proportional, is directly proportional। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर ओवर सॉल्यूशन, है ना। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी कर लिया था, दैट सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू के एच पी, है ना। Yes, Solubility is ma'am. directly proportional where KH is your Henry's constant. Very Henry's good. law. चलो very good, very good, very good. चलो question number 6. What are volatile components? What are volatile solution? Volatile word का meaning हम लोगों ने last class में discuss करा है, जल्दी से बताएंगे। Volatile. What is the meaning of volatile solutions? Hint दूं? Yes, ma'am. अच्छा, हिंट है, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि जैसे नेल पेंट रिमूवर होता है या जो पेट्रोल होता है, अगर हम उसे हवा में छोड़ें तो वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है। Vaporize हो जाता वेपराइज है। सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? सॉल्यूशंस दैट वेपराइज इजीली, जिनके इजीली क्या बन जाए? वेपर्स बन जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल सॉल्यूशंस। याद आ रहा है? ये हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास में। Yes, ma'am. प्रद्युमन, प्रथमेश, क्लियर हो रहा है? प्रद्युमन, प्रथमेश, बेटा आप चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हो अगर माइक ऑन करने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन यूज द चैट बॉक्स, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्लास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी थी, मोल। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी स्पीशीज? एक मोल में कितनी चीजें होती हैं? देखो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखा होगा लास्ट क्लास में, अगर आप सेम नोटबुक लेकर बैठे हो पिछली क्लास वाली, तो ध्यान से देखो, आप लोगों ने नोटबुक में लिखा हुआ होगा 1 मोल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी थिंग्स? 6.022 into 10 raised to power 23. वेरी गुड समा। 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। बेटा मैंने आपको बताया था ना, जैसे 12 चीजें होती है, 12 चीजों को क्या बोलते हैं? एक डजन, है ना। ये तो सबको पता है, 12 एप्पल्स होंगे तो हम बोल सकते हैं 1 डजन एप्पल। सिमिलरली बेटा 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 चीजें होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। ये क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am.
अच्छा, अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा है किसी ने अपनी नोटबुक में? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रिवाइज करो जल्दी से, क्या था? given mass upon molar mass. वेरी गुड ऋतिका, गिवन मास अपॉन मोलर मास। Molar mass. और याद है मोलर मास कैसे निकाला था? जैसे अगर मोलर मास निकालना हो H2O का, तो मैंने किसी किसी का मोलर मास कहा था ना, नोटबुक में लिख के रखो अपने पास। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम। कार्बन का 12 ग्राम्स। नाइट्रोजन का 14 ग्राम्स। ऑक्सीजन का 16 ग्राम। सल्फर का 32 ग्राम। तो इनके याद रखने हैं। तो वाटर का कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ एक बार। 18. 18 ग्राम्स, वेरी गुड। है ना? तो ऐसे हम किसी का भी मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी Yes, कंपाउंड ma'am. का। और फिर हमें यहाँ पे गिवन मास दे रखा हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो कि अगर मानो ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, इस सब्सटेंस में अगर एक कंपाउंड है ए और एक कंपाउंड है बी, मतलब कुछ पार्टिकल्स ए के हैं और कुछ पार्टिकल्स बी के हैं, ठीक है, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? जाइए मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। Number of substance upon total number. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। याद आ रहा है बच्चे ये सारी बातें? Yes, ma'am. मैं एक बार फिर भी स्लाइड थोड़ा पीछे से आपको दिखाती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। देखो, यहां से हमने बात करी थी कि 1 मोल का मतलब होता है, मोल निकालने के लिए हम ऐसे निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये अलग अलग एलिमेंट्स के मासेस थे, तो हमें जिसका निकालना होता है हम उसका निकाल सकते हैं। जैसे CH4, तो एक कार्बन का होता है 12, 4 हाइड्रोजन का 4, तो टोटल करा तो 16 ग्राम। ऐसे हम लोगों ने निकाल लिया था। फिर फ्रैक्शन निकालने के लिए अगर स्क्वायर के फ्रैक्शन निकालने, तो स्क्वायर कितने थे हमारे पास? 2 स्क्वायर थे, एक और एक 2, और टोटल कितने थे हमारे पास? 11। तो फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर ऐसे निकाला था। तो मोल फ्रैक्शन के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालूंगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यहां तक कोई डाउट है बच्चे? No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में राउल्स लॉ की बात करी थी। राउल्स लॉ कहता है दैट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब अगर पीए वेपर प्रेशर ऑफ ए है तो वो कैसे निकालेंगे? प्योर ए, ये जो पी नॉट ए, ये जो छोटी सी डॉट है ना बच्चे, इसे नॉट बोलते हैं। तो पीए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय जाई ए। पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जाई बी। जैसे अगर मुझे P1 लिखना हो तो P1 विल बी इक्वल्स टू P01 Not one जाई 1। side. Right one. ठीक है। P2 इज इक्वल्स टू P02 जाई 2। ये सभी को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, वेरी गुड। अब बेटा आगे चलते हैं। ये देखिए हमने पूरा रिवीजन कर लिया। अब समझो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। बेटा ये समझो कि मेरे पास एक बीकर है। देखो, मैं केमिस्ट्री टीचर हूं तो मैं हर क्लास में कम से कम 10-20 बीकर बना देती हूँ। ये देखो, ये लेटर से कि मेरे पास एक कंटेनर है, एक बीकर है जो कि ऊपर से क्या है? बंद है। अब इस बंद बीकर में मानते हैं हमारे पास 2 कंपोनेंट है, ए और बी। ये एक रेड कलर से मैंने ए को बनाया है, ठीक है। ये एक मेरे पास कोई कंपोनेंट है ए, ठीक है। तो बेटा ये जो ए है ना, ये एक वॉलेटाइल कंपोनेंट। वॉलेटाइल कंपोनेंट है मतलब इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम मानते हैं यहाँ पर ये ए के वेपर्स बन गए, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर से कंटेनर बंद है तो ये वेपर्स बाहर नहीं जा पाएंगे, यही रहेंगे। और बेटा इसी कंटेनर में हम मानते हैं हमारे पास एक और कंपोनेंट है जो ये येलो कलर से दिख रहा है, बी, ठीक है। और ये बी भी एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है। अगर ये बी एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है तो मतलब यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे वो बी के भी वेपर्स बनेंगे।
और बेटा हमने बात करी थी कि ये जो वेपर होते हैं ये प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितने भी वेपर के पार्टिकल्स होते हैं ये सब इधर उधर घूम रहे होते हैं, और जब ये इधर उधर रेंडमली मूव कर रहे होते हैं तो ये कोलाइड मतलब टकराते हैं दीवारों से, टकराते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। बेटा ए जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसे हम बोलेंगे पीए, और बी जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसे हम बोलेंगे पीबी। तो मतलब यहाँ पर ए एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है पीए और बी एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है पीबी। ऐसे में बेटा एक डेल्टन बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, तो एक डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है बच्चे? वो कहता है कि अगर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर अलग अलग गैसेस हैं, एक गैस है 1, एक कोई गैस है 2 और एक कोई गैस है 3, तो अगर इस बॉक्स का टोटल प्रेशर निकालना है ना, तो इस गैस का टोटल प्रेशर निकालने के लिए 1, 2 और 3 के प्रेशर को प्लस कर दो। तो बहुत सिंपल सा है। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है ना, वो निकालने के लिए इंडिविजुअल प्रेशर्स को आप प्लस कर दो। यानी कि वो कहता है कि अगर आपको इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है तो हम लिख सकते हैं दैट पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। क्या ये बात सभी को समझ में आई कि हमने पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी क्यों लिखा है? यस मैम। सबको क्लियर हुआ? क्योंकि Yes, बेटा यहाँ पे ma'am. ए के भी वेपर्स बन रहे हैं, बी के भी वेपर्स बन रहे हैं, तो दोनों प्रेशर लगा रहे होंगे। तो पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। अब बच्चा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पीए को हम कैसे लिख सकते हैं? पी P नॉट naught ए A जाइए, xi और पीबी को कैसे लिख सकते हैं? P naught B xi B. पी नॉट बी जाई बी। तो क्या अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ दैट पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जाइए प्लस पी नॉट बी जाई बी। अच्छे से देखो और मुझे बताओ क्या मैं ये लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी बच्चे Yes, भी एक बार ma'am. देखेंगे। बेटा कोई डाउट है यहाँ पे? No, ma'am. देख लो एकदम। बेटा यही हमारी क्या है? राउल्स लॉ इक्वेशन। इसको लिखो अपनी नोटबुक में, और बड़ा इंपॉर्टेंट से लिखेंगे राउल्स लॉ इक्वेशन। इससे हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं सॉल्व करने के लिए। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे भी। लिखो इसे नोटबुक में, ये फॉर्मूला लिखो अच्छे से। सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठे हुए हैं ना? मैम ये कैसे आया? कहाँ से एक्चुअली बेटा? मैंने क्लास लेफ्ट कर दी थी। बेटा ये जो राउल्स लॉ होता है ना, राउल्स लॉ कहता है, ये देखो ये देखो, राउल्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का, इट इज इक्वल्स टू अ सॉल्यूशन टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। वो कहता है कि किसी का भी जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट मतलब अगर हम सॉल्यूशन में सिर्फ वही ले और मल्टीप्लाई कर दो उसके मोल फ्रैक्शन से, तो मतलब अगर मैं पी ए ले रही हूँ यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो वो इक्वल होगा प्योर ए। प्योर ए को लिखते हैं पी नॉट ए और मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं जाइए। ठीक है बेटा, आप यूट्यूब पे थोड़ा सा पुराना वाला लेक्चर देखना तो आपको समझ में आएगा कि मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके बेटा, हम वापस इस पर आते हैं। क्या ये क्लियर है सभी को यहाँ तक? चले आगे इसके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। बेटा आप देखो यहाँ पे एक और चीज समझने की कोशिश करो। क्या चीज समझो? जाइए का फॉर्मूला क्या था? Na अपॉन में Na प्लस Nb। ठीक है, वहीं पे बेटा जाई बी का फॉर्मूला क्या था? Nb अपॉन में NB upon NA plus NB. Na plus NB. वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं जाइए प्लस जाई बी कर दूं तो क्या आएगा? मतलब कि अगर मैं Na अपॉन में Na प्लस Nb के साथ इसे भी प्लस कर दूं, Nb अपॉन में Na प्लस Nb,
तो क्या होगा बेटा, दोनों जगह जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो Same एलसीएम है, वही मैम। आ जाएगा Na प्लस एनबी, और ऊपर भी क्या आ जाएगा, Na प्लस एनबी। जब ऊपर और नीचे वाला नंबर सेम होता है तो कट के क्या आ जाता है, अगर ऊपर और नीचे वाला नंबर सेम हो, जैसे अगर 5/5 हो तो कट के क्या आ जाता है, 1 1। तो अगर ऊपर भी Na प्लस एनबी है और नीचे भी Na प्लस एनबी है तो कट के क्या आ जाएगा, 1 1 आएगा, मैम। वेरी गुड। तो बेटा यहां से हमें ये बात समझ में आती है दैट जाई प्लस जाई बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। इस बात को हमें याद रखना है, जाई प्लस जाई बी इज इक्वल्स टू 1, जाई प्लस जाई बी इज इक्वल्स टू 1 हमेशा। अच्छा ये बात याद रखना, Na प्लस एनबी 1 नहीं है, जाई प्लस जाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे में बेटा अगर मुझे जाई बी निकालना हो या जाई ए निकालना हो तो क्या मैं जाई ए को ऐसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस जाई बी? ध्यान से देखो और बताओ कैसा लिखा जा सकता है। yes मैम यस, मैम। अच्छा वेरी गुड। तो अब ये बताओ, देखो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा अभी अभी राउल्स लॉ की इक्वेशन दैट PT इज इक्वल्स टू P नॉट ए जाई ए प्लस P नॉट बी जाई बी। अब क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, P नॉट ए 1 माइनस जाई बी प्लस P नॉट बी जाई बी? कैसे लिखा जा सकता है इसको, ध्यान से देखो, क्योंकि अभी अभी हमने बोला ना जाइए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जाई बी। ओम, प्रद्युमन, प्रथमेश, आ रहा है समझ हाँ में? उज्ज्वला, ऋतिका, यस मैम। बेटा आप लोग भी बोलो, ओम, प्रद्युमन, प्रथमेश। कोई डाउट है तो भी बोलो, कि नहीं आ रहा है तो भी बोलो। बच्चा ये समझ में आया कि कैसे आया है? यस मैम। ओके वेरी गुड। तो बेटा अब हम इसको खोलेंगे, अगर ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे, ये बन जाएगा, ओके प्रद्युमन वेरी गुड। तो ये बन जाएगा P नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P नॉट ए, माइनस P नॉट ए को जाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P नॉट ए जाई बी प्लस P नॉट बी जाई बी। यहां तक समझ में आ रहा है? बेटा इसे बोलते हैं डेरिवेशन करना, फॉर्मूला निकालना, पीटी। अब देखो इस पीटी को हम ऐसे लिख देते हैं, P नॉट ए प्लस P नॉट बी जाई बी माइनस P नॉट ए जाई बी। कुछ नहीं करा, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। आगे पीछे लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 माइनस 3 लिख दूं या 5 माइनस 3 प्लस 4 लिख दूं, एक ही बात है ना, आगे पीछे कर सकते हैं इसको, तो ऐसे ही आगे पीछे करके लिख रहे हैं। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, P नॉट ए प्लस, अगर मैं इन दोनों में जाई बी आ रहा है तो क्या जाई बी को कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन मतलब बाहर निकालना। किस किस के ऊपर से जाना शुरू हो गया है कि मैम अब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, क्या आ रहा है समझ? आ रहा है मैम समझ। आ रहा आ है रहा है। मैम। तो बेटा अगर जाई बी दोनों में से बाहर कॉमन निकालूंगी तो यहाँ क्या बचेगा, P नॉट बी, और यहाँ क्या बचेगा, P नॉट P नॉट ए। जाई बी। वेरी गुड। और ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, राउल्स लॉ का फॉर्मूला। बुक में आपके 1 की टर्म्स में भी दे रखा है, तो PT इज इक्वल्स टू P नॉट 1, ए को 1 लिख सकते हैं, प्लस P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 जाई 2। क्लियर हुआ? यस मैम। बेटा अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करें, चलो आओ, इससे मिलता जुलता एक सवाल करते हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, इस क्वेश्चन को मैं वही पेस्ट करती हूँ।
देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 mm ऑफ Hg एंड 700 mm ऑफ Hg। एक बात बताओ, ये हमें P नॉट ए P नॉट बी दे रखा है या PA या PB दे रखा है? PA PB है या P नॉट ए P नॉट बी है? ये बताओ पहले तो, क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? P नॉट ए और P नॉट बी दिया हुआ है। वेरी गुड, P नॉट ए और P नॉट बी दिया हुआ है, शाबाश। तो बेटा P नॉट ए हमें, तो सबसे पहले कभी भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आए ना बेटा, तो सबसे पहले लिखना चाहिए गिवन। गिवन मतलब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि P नॉट ए है 450 mm ऑफ Hg। बेटा ये mmHg क्या होता है? जैसे वेट को हम ग्राम में नाप सकते हैं, किलोग्राम में नाप सकते हैं, डेसीग्राम में नाप सकते हैं, या टेम्परेचर को सेल्सियस में नाप सकते हैं, केल्विन में नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं। सिमिलरली जो प्रेशर होता है ना, उसकी भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बार, एटमॉस्फेरिक, पास्कल, mmHg, तो किसी भी यूनिट्स में हम ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। और P नॉट बी हमें कितना दे रखा है? 700 mm ऑफ Hg, रिस्पेक्टिवली 350 केल्विन, दोनों का टेम्परेचर सेम है। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm। तो टोटल वेपर प्रेशर यानी कि पीटी हमें कितना दे रखा है? 600 mm ऑफ Hg। 600 mm। और हमें निकालना क्या है? कंपोजिशन। बेटा इस कंपोजिशन वर्ड का मतलब समझो। कंपोजिशन वर्ड का मतलब है कि हमें ये बताना है कि कितना ए है और कितना बी है। तो बेसिकली हमें क्या बताना है? जाई ए और जाई बी बताना है। क्या बताना है? जाई ए और जाई बी। इसको हम बोलते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड स्टेट। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड स्टेट। यहीं पर एक और चीज समझते हैं क्योंकि वो आ गई। जैसे बेटा मोल फ्रैक्शन होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन दो तरीके का होता है। एक होता है लिक्विड, ज्यादातर आपके यही काम आएगा, पूरी केमिस्ट्री में यही काम आएगा, लिक्विड। वेपर फेज, ये सिर्फ इसी वाले फॉर्मूला में काम आ रहा है और कहीं काम नहीं आएगा। वेपर फेज का मतलब होता है कि जब सॉल्यूशन में वेपर्स बन गए, तो जरूरी नहीं है बेटा कि अगर यहाँ पे अगर यहाँ A 60% था और B 40% था, तो ये जरूरी नहीं है कि ऊपर भी A 60% ही हो और B 40% ही हो। क्यों? क्योंकि अगर B बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुआ और A कम वॉलेटाइल हुआ, तो A के कम वेपर्स बनेंगे और B के ज्यादा वेपर्स बन सकते हैं। तो हो सकता है ना बेटा कि ऊपर जाके ये परसेंटेज चेंज हो जाए। आ रही है बात समझ में? यस मैम। है ना? तो इसका मतलब बेटा वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। तो जो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है, उसका तो फॉर्मूला, उसको तो हम जाइए जाई बी बोलते हैं। जाइए जाई बी फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, Na अपॉन में Na प्लस Nb, और जाई बी का फॉर्मूला है Nb अपॉन में Na प्लस Nb। बेटा जो वेपर फेज होता है ना, उसमें बोलते हैं Ya और Yb, और Ya और Yb का फॉर्मूला होता है Pa अपॉन में Pt, और Yb का फॉर्मूला होता है Pb अपॉन में Pt। ठीक है? और इसमें भी Ya प्लस Yb इज इक्वल्स टू 1 होता है। समझ में आया ये? कोई बात नहीं, अब ये क्वेश्चन पे, तो उसने हमसे बोला जाइए जाई बी निकालो, और उसने हमसे बोला वेपर फेज में, यानी कि उसने बोला है Ya Yb निकालो। तो हमें ये चार चीजें कैलकुलेट करनी है, 1 2 3 4। तो ये हम यहाँ लिखते हैं। गिवन हमारे पास ये है, टू कैलकुलेट निकालना हमें क्या है? जाइए जाई बी Ya Yb, ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। According to Raoult's law, Pt is equals to P naught A plus P naught B माइनस P naught A जाई B। ये फॉर्मूला है बेटा, हम लोगों ने अभी करा है। देखो ये वाला फॉर्मूला, Pt is equals to P naught A plus P naught B माइनस P naught A जाई B। समझ में आया ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है? यस मैम। चलो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो बताओ एक बार मुझे, Pt कितना है?
600. 600 मैम. पी नॉट ए कितना है 450 प्लस पी नॉट बी कितना है 700. 700. पी नॉट ए कितना है 450. जाइबी बेटा अब ये 450 इधर माइनस में चला जाएगा क्या, और 450 इधर माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 150. ये 450 को इधर माइनस में लेके जा सकती हूँ ना, या चलो ऐसे कर दो 600 इज इक्वल्स टू 450 प्लस 700 में से 450 गए तो कितने बचे बताओ ये. बोलो बच्चा. 250. 250. 250 जाइबी आया. अब इसको इधर माइनस में लेकर जाती हूँ तो ये बचेगा बेटा 150. कंफ्यूजन ना हो जाए लिख ही देती हूँ 600 माइनस 450 इज इक्वल्स टू 250 जाइबी. ये कितना हो गया 150 इज इक्वल्स टू 250 जाइबी. तो बेटा जाइबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150 अपॉन में 250. ये क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसमें? नो मैम. अच्छा डिवाइड करके बताओ कितना आएगा ये 150 और 250. 0 से 0 कट गए. अब देखो 25 को 15 से करना है तो 25 50 जा नहीं सकता 0 लगाएंगे 0.150. अब बताओ 25 की टेबल में 150 कितने पर आता है 6 पर आएगा. तो बेटा जाइबी इज इक्वल्स टू कितना हुआ 0.160. नहीं बेटा 0.160 नहीं 0.6. हाँ 0. 6. अच्छा अब अगर जाइबी 0.6 है बेटा तो जाइए कितना आएगा ये बताओ बेटा. सभी को समझ में आ रहा है ना ये? Yes मैम. Yes, ma'am. प्रद्युमन ऋतिका समा उज्ज्वला क्लियर हो रहा है ना? Yes Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा बताओ जाइए कितना आ जाएगा. जाइए इज इक्वल्स टू 1 माइनस जाइबी होता है तो 1 माइनस 0.6 तो कितना आया 5. 0.5 0.5. नहीं आएगा 4 आएगा. समा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो. ठीक है. और बेटा अब देखो वाई का क्या फॉर्मूला है पी ए अपॉन में पीटी. अब पी ए कितना होता है पी नॉट ए जाइए अपॉन में पीटी. अब पी नॉट ए क्वेश्चन में गिवन है. हाँ बेटा बोलो समा. मैम 0.4 क्या बच्चे? मैम 0.4 कैसे आया? बेटा देखो जाइए इज इक्वल्स टू 1 माइनस जाइबी होता है ना. जाइबी 0.6 आ गया तो 1.0 में से 0.6 माइनस करो मैम सॉरी है ना. अब बेटा देखो पी ए क्या है पी नॉट ए जाइए अपॉन में पीटी. तो पी नॉट ए आपको क्वेश्चन में गिवन है 450. जाइए आप लोगों ने निकाल लिया है 0.4. पीटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 600. क्या आप वाई निकाल सकते हो? हाँ ना बोलो वाई निकलेगा. बेटा ये वैल्यूज पुट करेंगे ना हम. देखो पी नॉट ए कितना है 450. जाइए कितना है 0.4. कौन में पीटी कितना है 600. 600. हाँ तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे. ये डेसिमल हटा के 0 लगा देते हैं. 4 से 60 चला जाएगा 15 पे. 15 से 45 चला जाएगा 3 पे तो 0.3 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 0.3. और अगर y 0.3 आया है तो y भी कितना आएगा 1 माइनस 0.3 यानी 0.7. समझ में आया कैसे करा ये वाला क्वेश्चन? यस मैम. तो बेटा अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो करोगे? यस मैम. यस मैम. वेरी गुड वेरी गुड.
ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं एकदम अच्छे से बेटा इसका राउल्स लॉ की प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। देखो अब ग्राफ भी समझते हैं। ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ, एक एक सॉरी बेटा, जस्ट एक सेकेंड। हाँ ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ, बेटा देखो ये ग्राफ क्या कहता है, इधर से मानो अगर हम एक इस तरीके का ग्राफ बना रहे हैं राउल्स लॉ का, ये बेटा एक इस तरीके का ग्राफ, ठीक है। ये डबल ग्राफ बनते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा, हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, एक हमारा एक्स एक्सिस एक्सिस। अपने ग्राफ ना। ये जो राउल्स लॉ में ग्राफ होता है, इसमें दो हमारे पास वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हम बेटा क्या लेते हैं, प्रेशर। वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। अब होता क्या है बच्ची, क्योंकि हमारे दो कंपोनेंट है तो हम दो लेते हैं। हम लेते हैं कि मान लो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि टोटल तो 1 होता है। और यहाँ पर धीरे 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 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम होता जाएगा। मान लो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.6 है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.4 हो गए। फिर इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.2 है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0.8 हो गया। मतलब धीरे धीरे ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। और फिर इस पॉइंट पर आकर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया 1। ये समझ में आया हमने ग्राफ किस तरीके से लिया हुआ है, ये देखो बुक से देखो ग्राफ। देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 है और 2 का 0 है। इस पॉइंट पर 1 का 0 है और 2 का 1 है। मतलब इधर की तरफ जाते जाते 1 का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है और 2 का मोल फ्रैक्शन धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। समझ में आया? यस मैम। अब देखो बेटा होता क्या है, जब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 जो है, ए जो है वो 1, बी है ही नहीं, तो यहाँ पे जितना भी प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से होगा, क्योंकि बी का मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब बी के मोल्स ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्योर प्रेशर ऑफ ए है। इसे हम बोल सकते हैं पी नॉट ए, ठीक है। सिमिलरली बेटा इस पॉइंट पे जो भी मोल फ्रैक्शन होगा, मान लो ये मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी के मोल फ्रैक्शन है, ए के है ही नहीं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या पॉइंट है, पी नॉट बी।
ये समझ में आ रहा है? ये पी नॉट ए कैसे है, ये पी नॉट बी कैसे है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बेटा धीरे 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 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए खत्म होता जा रहा है, तो धीरे 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 ये लाइन इधर नीचे आती जाएगी और यहाँ पर आकर जीरो हो जाएगी। सिमिलरली पी नॉट बी वाली लाइन इधर 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 आकर जीरो होती चली जाएगी। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है इस ग्राफ में? Yes, ma'am. और बेटा हम यहाँ एक लाइन बनाते हैं, इस लाइन को बोलते हैं टोटल प्रेशर। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो पी और पीबी को जोड़ रही है, इस लाइन पर हमारा हो जाएगा पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सिर्फ ए की वजह से है, इस पॉइंट पे सिर्फ बी की वजह से है, लेकिन ऐसे किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर दोनों ए और बी दोनों की वजह से होगा। तो यहाँ पर हमारा पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी हो जाएगा। ग्राफ समझ में आया? Yes, ma'am. एक बार दोबारा ड्रॉ करूं ग्राफ, Yes, ma'am. है ना? एक बार ग्राफ दोबारा ड्रॉ करती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये वाला जो ग्राफ होता है ना, ये थोड़ा डिफिकल्टी आती है समझने में, कोई बात, आराम से समझेंगे तो समझा जाएगा। ये देखो हमने क्या करा बेटा, ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ। डबल ग्राफ, ठीक है? चलो पहले डबल ग्राफ से पहले एक सिंगल ग्राफ से। यहाँ पर मानो बेटा ये एक मोल फ्रैक्शन है एक, ठीक है? ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है, और धीरे 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 जाते 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 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए खत्म होता जा रहा है। मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 0 है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, 1 है। इतना समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अब बेटा यहाँ पे प्रेशर है, वेपर प्रेशर। बेटा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है। ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है? इस सॉल्यूशन में पहले मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ए था, प्योर ए था, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 था। अब यहाँ पे जितना भी प्रेशर होगा वो सिर्फ ए की वजह से होगा, तो इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर हुआ उसे हमने क्या बोल दिया कि ये प्रेशर है पी P नॉट। naught A. अब धीरे 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 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम होता जा रहा है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा। ये मेरे पास आ गया पी नॉट ए का ग्राफ। क्लियर हुआ? अब ये समझो, यहाँ पर जाई भी 1, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा वो बी की वजह से होगा। मान लो ये प्रेशर है, तो बेटा इसको हम बोल सकते हैं पी नॉट बी, P. क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रेशर है वो पी की वजह से, बी की वजह से है। Yes, ma'am. बेटा ये नीचे 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 इस तरफ जाएगा, तो नीचे जाते 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 इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. अब बेटा इस पॉइंट पर पी नॉट ए है, इस पॉइंट पे पी नॉट बी है, लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना हो, देखो दूसरा कलर लेती हूँ, अब अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना हो, या इस पॉइंट पे निकालना हो, या इस पॉइंट पे निकालना हो, तो इस पॉइंट पे तो जो बेटा प्रेशर आएगा वो दोनों की वजह से आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मान लो 0.6 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.4 है, मतलब दोनों की वजह से आएगा। तो बेटा इसे निकालने के लिए हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन को हम बोलते हैं पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। तो ये P. मेरा क्या है, राउल्स लॉ का ग्राफ। अब समझ में आया? Yes, ma'am. ऐसे बनता है ये राउल्स लॉ का ग्राफ, ठीक है? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब बेटा अगला टॉपिक, सुंदर सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल वर्ड से क्या समझते हो आप, कि कोई आपका आइडल है, उस वर्ड से क्या समझते हो? आइडियल, ये बहुत ही आइडियल पर्सन,
कभी सुना है आइडियल? शी इज माई आइडियल, ये मेरा आइडियल पर्सन है, आइडियल है, ये हमारी क्लास का आइडियल है। आइडियल मतलब होता है बेटा वो जो मतलब एक ऐसा बच्चा जो सभी रूल्स फॉलो करे, सबकी बात माने, सब काम अच्छे से करे, ऐसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं? आइडियल। कि वो कैसा बच्चा है? एक आइडियल बच्चा है कि सबको उसकी जैसा बनना चाहिए, ठीक है, जो क्या करे, सारे रूल्स फॉलो करे, सारे लॉज फॉलो करे। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बेटा होता क्या है, जब हम रियलिटी में सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब दो वॉलेटाइल चीजों को या एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल चीजों को मिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस तो ऐसे हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जिनके अंदर टोटल प्रेशर पीए प्लस पीबी के इक्वल आ रहा है। पर कुछ कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनको जब हम एक्चुअल में चेक करते हैं ना, तो उनका जो टोटल प्रेशर है वो पीए और पीबी के इक्वल नहीं आता। तो इस बेसिस पर हमने क्या बोला कि सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस, solutions that obeys Raoult's law at all concentration, मतलब हर concentration पे वो क्या करे? राउल्स लॉ को फॉलो करे। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस। लेकिन सॉल्यूशंस दैट डू नॉट ओबे, जो नहीं मानते राउल्स लॉ को, दैट डू नॉट obeys Raoult's law at all concentration are non-ideal solution। समझ में आया डिफरेंस? बेटा मतलब समझ में आया? जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, मतलब इसमें पीटी जो होता है ना वो पी और पीबी के इक्वल होता है प्लस करके, लेकिन इसमें पीटी इज नॉट इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। इसमें जब हम टोटल प्रेशर देखते हैं तो वो उसके इक्वल नहीं आता, या तो इससे ज्यादा आता है या इससे कम आता है। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. गुड। बेटा राउल्स लॉ में पता है क्या खास बात होती है? राउल्स लॉ में डेल्टा वी मिक्स जीरो। अब ये क्या बवाल लिखा मैंने, ध्यान से समझो। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, वी का मतलब है वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम इन मिक्सिंग इज जीरो। मतलब बेटा जो वॉल्यूम है ना उसमें कोई भी है, जब मैं दो चीजों को मिक्स करती हूँ तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। मतलब अगर मैंने 100 ml मिलाया तो 200 ml बनेगा। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना उनमें वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उनमें वॉल्यूम चेंज जीरो नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज आ जाता है। तो इनका जो डेल्टा वी मिक्स होता है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसमें वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। मतलब अगर मैं 100 ml मिला रही हूँ तो 200 ml नहीं बनेगा, या तो 200 ml से ज्यादा बन जाएगा या 200 ml से कम बन जाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। सिमिलरली बेटा मैम एक बार फिर से बताइए। ये जो डेल्टा ट्राइंगल वाला साइन है ना, इस ट्राइंगल की साइन का मतलब होता है चेंज, इस ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज। इतना लंबा वर्ड ना लिखना पड़े चेंज, उसकी जगह हम ये ट्राइंगल बना देते हैं। ये समझ में आया? यस मैम। अब ट्राइंगल के बाद क्या लिखा है? वी, वी यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना उनके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। मतलब बेटा अगर मैंने 100 ml ए लिया 100 ml बी लिया, दोनों को मिक्स करा तो सॉल्यूशन 200 ml बनेगा, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हाँ, yes, यहाँ ma'am. पर वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। मतलब अगर मैंने 100 ml ए लिया 100 ml बी लिया तो सॉल्यूशन 200 ml नहीं बनेगा,
या तो 200 ml से कम बन जाएगा या 200 ml से ज्यादा बन जाएगा। अब आया समझ? यस मैम। ठीक है। सिमिलरली बेटा डेल्टा H मिक्स 0। अब ये H क्या होता है? H होता है एंथैल्पी। H क्या होता है? एंथैल्पी। अब ये एंथैल्पी क्या होता है? ये होती है एनर्जी। क्या होती है ये? एनर्जी। मतलब कि जब मैंने दो सॉल्यूशंस को मिलाया तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ना तो उनकी एनर्जी बढ़ी ना ही उनकी एनर्जी कम हुई। जितनी एनर्जी उनके पास पहले थी अभी भी उनके पास उतनी ही एनर्जी है। ना तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी पड़ी। हमें एनर्जी देनी पड़ती मतलब अगर हमें उन्हें गर्म करना पड़ता या हमें उनपे कोई एनर्जी लगानी पड़ती तो मतलब हमें उनको एनर्जी देनी पड़ती। या अगर वो थोड़ी हीट रिलीज कर दे या थोड़ी एनर्जी निकाल दे तो कोई ना तो वो एनर्जी देते ना वो एनर्जी लेते, उनका डेल्टा H मिक्स 0 होता है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का डेल्टा H मिक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब कि इनके अंदर एंथैल्पी में चेंज आता है, या तो एनर्जी बढ़ जाती है या एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है? यस मैम। हाँ, अगली क्लास में बेटा इसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक का जरूर रिवाइज करें। ठीक है? ओके मैम। ओके चलो बाय बेटा, गुड नाइट। गुड बाय नाइट मैम। बाय बेटा, गुड नाइट।